हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ आपकी अगली मुलाकात कैसे होगी। उसकी सारी डिटेल्स हम पता करेंगे। आपकी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, आप लोग की एनर्जीज उस मीटिंग के टाइम पर क्या रहेंगी, उस मीटिंग का आउटकम क्या होगा, ये सब हम लोग फिगर आउट करेंगे इस रीडिंग में। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhightarot@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज भेज सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मीटिंग के दौरान आपकी एनर्जी क्या होगी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या होगी और मीटिंग में आप लोग क्या बातें करेंगे और उस मीटिंग का ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वाज, सीक्रेट एडमायरर, हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, December and September. ऑल राइट। सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में इस साल के आपकी नेक्स्ट मीटिंग इस पर्सन के साथ होने के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे सितंबर में होता और दूसरे पर्सन का दिसंबर में होता, या फिर आप लोग की फर्स्ट मुलाकात जो हुई थी वो सितंबर या दिसंबर के महीने में हुई हो। ओके, यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है सीक्रेट एडमायरर और हार्ट के साथ एक्चुअली 2 एनर्जीज हैं। आप एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद वन ऑन वन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे आप मन ही मन पसंद करते हैं, या वो इंसान आपको मन ही मन चाहता है। एंड बाय द टाइम सितंबर दिसंबर आएगा उनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी होगी कि वो आपको आस्क आउट करें। बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए विद द प्रेजेंस ऑफ हार्ट ये डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। बट ये मुमकिन है यहाँ पर वाज की एनर्जी के साथ कि जिस इंटेंसिटी की आप लोग की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हैं, आपने कभी भी उतना खुलकर उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस एक दूसरे के सामने नहीं किया है। सितंबर और दिसंबर यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी एक टाइम पर, फिर धीरे धीरे चीज़ें बिखरने लगीं, ख़राब होती गईं और अभी शायद आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। बिल्कुल भी आप लोगों की आजकल एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन उस नेक्स्ट मीटिंग में ओवरऑल किस एनर्जी में होंगे। तो उनके लिए जो कार्ड निकला वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मौजूद हो। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस नेक्स्ट मीटिंग में। वो अपने इरादे में पक्के दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो उनका इरादा डेफिनेटली कमिटमेंट या रिकमिटमेंट, रेकन्सिलिएशन, उसी तरीके का इरादा यहाँ पर उनका दिख रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा उनकी एनर्जी में, उनके बात करने के तरीके में, अपने आप को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा श्योर होंगे। इस बात का उन्हें यकीन होगा कि वो जो भी चीज़ आपको बोलेंगे, आप सुनेंगे, आप समझेंगे और काफ़ी हद तक आप मान भी जाएंगे। इनफैक्ट जितना बैकफुट पर वो अभी तक खेलते चले आ रहे हैं कि फीलिंग्स हैं बट कभी भी डिस्प्ले नहीं की, उस नेक्स्ट मीटिंग जो आप लोग की होने वाली है वन ऑन वन, उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसका शोर आ रहा है, तो उसकी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। जितना नॉन एक्सप्रेसिव पहले हुआ करते थे, अगली मीटिंग में उतना ही ज़्यादा दिल खोल कर आपसे बात करना, बहुत वल्नरेबल होना, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या चाहते हैं वो, कैसा फील करते हैं आपके बारे में, सब कुछ वो आपको बहुत साफ स्पष्ट तरीके से बताएंगे। एंड बहुत क्लियर है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे वो इस मीटिंग को लेकर के। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही बिल्कुल टोटली डिफरेंट एनर्जी में आप होंगे उस दिन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और इसके पीछे का रीज़न है, जितना ज़्यादा खुलकर वो अपने दिल की, अपने मन की बात कर रहे होंगे, पहली चीज़ तो उतना ज़्यादा खुलकर आप अपने दिल की और अपने मन की बात नहीं कर रहे होंगे ग्रुप 1। एंड रीज़न विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है, एंड स्पेशली जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर इनिशियली सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर चीज़ें बिखरने लगी एंड देन एकदम नो कॉन्टैक्ट की तरफ ये बढ़ चुका था।
आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत सीरियस वाले हो गए हैं इस पर्सन से। इनकी कही हुई बातों पर आपको नहीं यकीन आता है, आपको बहुत मुश्किल होती है इनका भरोसा करने में या अपने आप को यकीन दिलाने में कि इनके ऊपर एक चांस लेकर देखना चाहिए या इस कनेक्शन के ऊपर रिस्क लेकर देखना चाहिए। इनफैक्ट इस नेक्स्ट मीटिंग के दौरान अगर वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपकी लाइफ में अभी कौन है, क्या चल रहा है, आई डोंट थिंक आप उनको एक एक चीज़ क्लियरली बताओगे। डेफिनेटली कुछ तो ऐसे डिटेल्स होंगे जो आप उनसे छुपा कर लेके जाओगे, आप उनको नहीं बताओगे। इनफैक्ट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो जो भी चीज़ें आपको बोल रहे होंगे, और हमने पहले ही देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत दिल खोलकर बातें कर रहे होंगे, आप हर चीज़ बैठकर डाइसेक्ट करोगे कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है, ये टॉपिक इन्होंने क्यों छेड़ा, इसके पीछे का इनका क्या मकसद हो सकता है। तो बेसिकली शक की नज़रों से और वो शक वाले माइंडसेट से ही उस दिन आप इस पूरी सिचुएशन को डील कर रहे होंगे। जितना ओपन और जितना एक्सप्रेसिव वो होंगे, उतना ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ, उतना ही ज़्यादा सस्पिशियस कह लो, ना यकीन कर पाना उनकी बातों के ऊपर, वो एनर्जी आपकी होगी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप दुखी होंगे उनसे मिलके, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कार्ड्स को देख के कि जितना एक्साइटेड और जितना खुश वो घूम रहे होंगे यहाँ से वहाँ, डेफिनेटली उतना तो कोई क्रेजी एनर्जी आपकी नहीं होगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि बात किस बारे में होगी आप लोग के बीच में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आप में से किसी एक के चार्ट में स्कॉर्पियो भी हो सकता है। एंड देन वी हैव ट्रायम्फ, जो कि चैरियट की एनर्जी है। कैंसर भी हो सकता है आप में से किसी एक के चार्ट में मौजूद हो। तो किस बारे में बात हो रही है? ओके, पास्ट डेफिनेटली डिस्कस हो रहा है। पास्ट में क्या घटा इस कनेक्शन में, चीज़ें कैसी हुआ करती थी, फिर कैसी हो गई, अगर ख़राब हुई तो क्यों हुई, किस रीज़न से हुई, किस वजह से हुई। तो उधेड़ उधेड़ कर पास्ट को निकाला जाएगा, पास्ट के ऊपर डिस्कशंस होंगे, बहुत ज़ोर शोर से डिस्कशंस होंगे। लेकिन एक डिफरेंस अब है यहाँ पर, आपकी जो भी पहले कॉन्वर्सेशंस इस इंसान से हुई है वर्सेस ये नेक्स्ट मीटिंग में जो बात होने वाली है पास्ट को लेके, उसमें फ़र्क ये है कि अभी तक या इससे पहले अगर आपने कभी पास्ट से संबंधित सवाल जवाब इस इंसान से आपने किए हैं, उन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी है, कभी आपको क्लियर कट जवाब नहीं दिया है। हमेशा आपको या तो हमेशा अंधेरे में रखा है और या फिर कभी सही से आपकी बातें एड्रेस नहीं की हैं। बट इस नेक्स्ट मीटिंग में आप जो भी उनसे पूछेंगे पास्ट से रिलेटेड, हर चीज़ का वो आपको आंसर देंगे। और क्योंकि वो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चल रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको ऑनेस्ट आंसर्स ही देंगे। आपको बेशक उनकी ऑनेस्टी पर यकीन नहीं होगा, बिकॉज आप एक बार झेल चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है उससे क्लियर है कि इस बार आप उनसे जो भी पूछोगे उसका वो सच्चा सीधा जवाब आपको देंगे। इनफैक्ट किसी पॉइंट पर इस मीटिंग में ये डिस्कशन भी छिड़ सकता है कि आप दोनों को फिर से एक होना चाहिए या नहीं, इस रिलेशनशिप को आप दोनों को एक सेकेंड चांस देना चाहिए या फिर नहीं। और उसके लिए ये ज़्यादा विलिंग आपको दिखेंगे, मतलब बार बार इस आइडिया को पुश करना कि चलो फिर से एक हो जाएं, फिर से एक हो जाएं, ये चीज़ को ब्रिंग अप बार बार ये ज़्यादा करेंगे। आप भले ही थोड़ा सा हेजिटेट करो उस टॉपिक पर बात करने से, बट ये नहीं। पास्ट के डिस्कशन के अलावा विद ट्रायम्फ मूवमेंट का डिस्कशन भी हो सकता है, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस वक्त पर आप दोनों अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में है। तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही होगी रेकन्सिलिएशन की, तो साइमल्टेनियसली ये बात भी हो सकती है कि अच्छा मान लो अगर रेकन्साइल कर गए तो रहेंगे कहाँ, तुम वहाँ आओगे जहाँ मैं रहती हूँ या मैं वहाँ आऊँगी जहाँ तुम रह रहे हो। सो रीलोकेशन एंड ट्रैवलिंग के सिलसिले में भी कुछ डिस्कशन आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब जान लेते हैं कि ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है इस मीटिंग का। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है फ्लावर्स, हैप्पीनेस, बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, और 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। ओके, सो ग्रुप 1, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जब आप उस नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाओगे मिलने इस पर्सन से, तो उन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर रखा होगा, और जब आप उनसे मिलोगे तो आपको वो गिफ्ट देंगे। अब अलग अलग लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, फ्लावर्स भी हैं यहाँ पर, वाज भी है, तो हो सकता है वो आपको कोई गुलदस्ता दें, बुके दें आपको,
और ये भी मुमकिन है यहाँ पर बॉक्स के साथ कि फ्लावर्स ना हो, कोई और चीज़ हो, कोई छोटा सा कुछ, कोई और गिफ्ट हो जो कि एक बॉक्स के अंदर, फिर आप उसको खोलो उसमें से कुछ निकले। रिंग नहीं होगी, उतना मैं अभी बता सकती हूँ, ये कोई प्रपोजल यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ओके, सो मुझे एक डाउनलोड मिला अभी आपके लिए ग्रुप 1। ये कोई ऐसी चीज़ होगी बॉक्स के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें ये बात याद है। तो ये कोई छोटा सा स्वीट सा जेस्चर भी हो सकता है। आई हर्ड इमली कैंडी फॉर सम, एक तो मुझे कभी कभी इतने क्रेजी डाउनलोड्स मिलते हैं। सो एक, चलो इसी को एग्जाम्पल बना ले, मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर टॉफी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको ये चीज़ पता है, तो वो बॉक्स के अंदर वो पर्टिकुलर स्वीट, वो पर्टिकुलर टॉफी आपको रख के देंगे, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, जो आउटकम है इस मीटिंग का वो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेट गुड फॉर्चून की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है। अब क्योंकि बॉक्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, इसीलिए हालांकि बातचीत हो रही है रेकन्सिलिएशन के बारे में, बट आप उस चीज़ के ऊपर तुरंत यस बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो मीटिंग का आउटकम ये नहीं होगा कि ठीक है सुबह तो हम अनजानों के जैसे मिले थे और अभी हम वापस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो एक कोल्डनेस आप लोगों के बीच में थी वो डेफिनेटली ख़त्म होते हो जाएगी। और जैसे आप लोग का कनेक्शन पहले हुआ करता था, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खूब अच्छे से बातचीत करना, वो वार्मथ वापस से इस कनेक्शन में आते हुए दिख रही है। फिर वहां से आप कहाँ लेकर जाते हो इस कनेक्शन को, आप अग्री कर जाते हो रेकनसाइल करने के लिए या नहीं, ऑफ कोर्स वो आपकी फ्री विल है। लेकिन इस मीटिंग के बाद आप दोनों के बीच में चीजें सुधरते हुए जरूर दिख रही हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज चूज की थी तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग विद द पर्सन ऑन योर माइंड कब होगी। उस मीटिंग के दौरान आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, किस बारे में आप लोग बातचीत करेंगे और उस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या आउटकम होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, अप्रैल और नवंबर। ओके, 1 सेकेंड। तो आपकी और इस पर्सन की जो नेक्स्ट मीटिंग है ग्रुप 2, वो इस साल के अप्रैल से लेके नवंबर के बीच में होते हुए नजर आ रही है। टेम्पररी सिचुएशन और चेंज फॉर द बेटर बहुत मिक्स्ड मैसेजेस यहाँ पर दे रहे हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट ग्रुप 2, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना डाउटफुल अभी मैं खुद हूँ इस एनर्जी को लेकर, बहुत कुछ वैसे ही सीन आपका भी रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जब ये नेक्स्ट मीटिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जब वो आपको पूछेंगे मिलने के लिए, जैसे भी ये चीज़ मटीरियलाइज करेगी, आपको यकीन नहीं होगा इस बात पर कि चीज़ें ऐसे ही अब चलेंगी। मतलब अब से तो हमारा फिर अब दोबारा मिलना जुलना स्टार्ट हो जाएगा। एक सेकंड को डेफिनेटली आपको बहुत खुशी मिलेगी जब वो आपको मिलने के लिए बोलेंगे। पेट में तितलियां उड़ना, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली होंगी। बट समहाउ क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन की एनर्जी भी आ जा रही है साथ में, तो आपकी खुशी ऐसा नहीं है कि सातवें आसमान पर है और फिर वो नीचे आ ही नहीं रही है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जा रहे होंगे, उसी वक्त पर साइमल्टेनियसली आपका लॉजिक बीच में आकर कट करता रहेगा कि एकदम से इतना एक्साइटेड मत हो, पहले जाके मिलो तो देखो तो क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आगे का सोचना। अभी से उतना आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी से आगे का सोच के बहुत ज़्यादा खुश होने की या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी ही मिक्स्ड सी एनर्जी आपकी होगी जब ये मीटिंग का पूरा डिस्कशन वगैरह सब हो रहा होगा। ओके, और एक और चीज़, टेम्पररी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है ग्रुप 2 कि जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग आज सुन रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपकी ज़िंदगी से अक्सर आता और जाता रहा है। ये पहली बार नहीं होगा कि वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे मिलेंगे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि वो एकदम से आते हैं, फिर आप लोग मिलते हो, कुछ निकलता नहीं है, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते।
इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बटरफ्लाई और टेंट के साथ कि ये एक ऐसा शख्स है, मोस्ट लाइकली आप में से हर किसी के लिए नहीं ऑफ कोर्स, बट आप में से बहुत सारे लोग आज ग्रुप 2 में ऐसे हैं जिनका ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग ले रहे हैं, इनकी फितरत ही इस तरीके की है कि जब इनका कहीं और कोई सीन नहीं बन रहा होता है तब सडनली उनको आपकी याद आती है और वो आपसे मिलने के लिए चले आते हैं और फिर उड़ के चले जाते हैं कहीं और टेम्पररी सिचुएशन कार्ड मुझे एक और एनर्जी आपके लिए दे रहा है ग्रुप 2। ये जिसके भी लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो थोड़ा इनसिंसियर सा लग रहा है, मतलब शायद आपको खुद भी कभी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, डिपेंड नहीं कर सकते हैं आप इस इंसान के ऊपर। ये इस तरीके का इंसान है कि अगर आपने अपनी पूरी दौलत भी इसके ऊपर लुटा दी ये सोच के कि अब आप और ये एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, तो पता चलेगा कि वो सारा पैसा उठा के इन्होंने कहीं बेकार से चीज में इन्वेस्ट कर दिया और वो डूब गया। और टेम्पररी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये जो पर्सन है इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, ना इनकी कभी कोई नौकरी टिक पाती है, ना ये कभी एक जगह पर टिक पाते हैं, ना कभी किसी एक शहर में टिक पाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि मीटिंग के टाइम पर आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है जस्टिस। सो आपके पर्सन के चार्ट में लिब्रा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे अप्रैल में और एक का नवंबर में होता हो, या फिर आप लोगों की जो मुलाकात थी फर्स्ट टाइम जब आप लोग मिले थे तो वो अप्रैल या नवंबर में मिले हों। फिलहाल जस्टिस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हालांकि आपको पूरे कच्चे छिट्टे इस इंसान के पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है इनकी हकीकत क्या है, ये कैसे हैं, किस तरीके के हैं, लेकिन उस नेक्स्ट मीटिंग में ये अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे नेबरहुड में, तो उसका डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे सकता है, सुनाई दे ही रहा होगा इनफैक्ट। ओके, जस्टिस यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि आप नोटिस करोगे कि उस नेक्स्ट मीटिंग में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर जवाब दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। हर मतलब आपने मान लो उनसे कुछ भी पूछा तो तुरंत जवाब नहीं देंगे, वो सोचेंगे एक सेकंड कि अच्छा अगर मैंने ये बोला तो ऐसा होगा, वो बोला तो ऐसा होगा, तो फिर सोच समझ कर आपके सामने एक जवाब रखा जाएगा। और क्योंकि आपके अंदर शायद वो एनर्जी है, आप समझ जाओगे कि ये इतना टाइम लेके जो उन्होंने बोला है पक्का सोच समझ के बोला है, असली आंसर कुछ और था और ये मुझे कुछ और आंसर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल दुखाया, और एक बार नहीं बहुत बार दुखाया है, लगातार दुखाते रहे हैं, जितनी बार आपकी लाइफ में आते हैं आपका दिल दुखा के ही जाते हैं। बावजूद उसके इस नेक्स्ट मीटिंग में जस्टिस के साथ ये थोड़ा ढोंग कर सकते हैं इस चीज़ का कि ओ मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ या मैं तो बड़ी अच्छी इंसान हूँ, मुझसे तो किसी को कभी कुछ गलत चीज़ की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई एम। जबकि सबको पता है कि ये कैसे हैं, सबको मतलब मुझे और आपको मुझे अब पता चल गया है। सो ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी उस दिन। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले, 9 ऑफ कप्स। आप बह रहे हो इमोशन से, मैं अभी से बता दूं ग्रुप 2। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर वाली एनर्जी चैनल की थी। ये जितनी बार आते हैं आपको लीड ऑन करते हैं, आपके दिल में पूरा ऐसे सब उम्मीदें जगा कर फिर चले जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, वही चीज़ आपके साथ दोबारा मुझे होते हुए दिख रही है इस नेक्स्ट मीटिंग में भी, कि जब वो आपको बोलेंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए तो आप एकदम से इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे कि ओ वाओ भगवान ने मेरी सुन ली, अब हम फिर से मिलेंगे, हो सकता है अब तक ये सुधर गए हो। मैं बस इतना बोलूँगी ग्रुप 2 कि अपने इमोशंस में बह मत जाना, ठीक है? थोड़ा अपने मतलब दिल और दिमाग को आपको साथ में लेके चलना होगा आपके खुद के भले के लिए। हो सकता है ये नेक्स्ट मीटिंग एक ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आप बहुत टाइम से जेन्युइनली प्रे कर रहे हो, आप बहुत टाइम से जेन्युइनली चाह रहे हो कि आपको एक मौका मिले इस इंसान से दोबारा मिलने का। अगेन अलग-अलग लोगों का अलग-अलग रीज़न हो सकता है उस चीज़ के लिए। आप में से कुछ लोगों को क्लोज़र के लिए मिलना है, कुछ लोगों के पास सवाल-जवाब हैं करने के लिए, कुछ लोग शायद मूव ऑन नहीं कर पाए हैं इसलिए मिलना चाहते हैं, कुछ लोगों के दिल में शायद उम्मीद है रिकन्सिलिएशन की इसलिए मिलना चाहते हैं। जो भी मैटर हो, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कैलकुलेटेड है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इमोशंस में मत बह जाना, जिसका पूरा स्कोप यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आप जान लेते हैं कि आप लोग किस चीज़ के बारे में बातचीत करोगे उस दिन। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं
फर्म फाउंडेशन और विजडम इन रिवर्स। पहली चीज तो अगर आपको इस इंसान से इमोशनल मैच्योरिटी की उम्मीद है तो आपको उस उम्मीद का कुछ मिलने नहीं वाला है। वो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपकी और इस पर्सन की इमोशनल मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल भी दूर दूर तक मैच नहीं करती है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है विजडम और फर्म फाउंडेशन के साथ, विजडम इन रिवर्स एक्चुअली, वो ये है, जितनी बार आप लव, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब कुछ टॉपिक छेड़ेंगे, आप नोटिस करेंगे कि सामने वाले बंदे ने बात करना बंद कर दिया है। वो एकदम से बहुत रिजर्व हो गए हैं या फिर उठा करके उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया है। और वो अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू होना चाहिए कि ये भाई साहब नहीं इंटरेस्टेड हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। वो उड़ के आना, उड़ के जाना, वही चीज में उनका पूरा ध्यान, दिमाग, एनर्जी सब लगी हुई है। इनफैक्ट ये जो फर्म फाउंडेशन वाली एनर्जी है, इसने ये भी क्लियर कर दिया विद विजडम इन रिवर्स कि इंसान बहुत शातिर है, ये इंसान बहुत कनिंग है। उन्हें पता है कि किस तरीके का जवाब आप सुनना चाहते हो, किस तरीके का जवाब सुन के आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए मैंने वो वाली एनर्जी चैनल की थी, लीड ऑन करने वाली, कि इनकी फितरत ही है, आते हैं आपको लीड ऑन करते हैं, आपके दिल में उम्मीदें जगाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये जो नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग के बीच में बातचीत होने वाली है, लाइक आई सेड, जो जो टॉपिक्स पर आप बात करना चाह रहे हो, उनके साथ अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनमें से किसी टॉपिक के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। अगर आपने छेड़ा तो वो टॉपिक वो चेंज कर देंगे। और उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या वो किसी के साथ है, किसी के साथ नहीं है, क्या वो गिल्टी है आपको दुख देने के लिए, वो सारी बातें भी वो आपसे नहीं करेंगे। बावजूद उसके ये इंसान इतना स्मार्ट है कि कौन सी ऐसी और दुनिया भर की बातें वो कर सकते हैं जो कि गुड इनफ हो आपके लिए, उन टॉपिक्स पर ही ये इंसान स्टिक करेगा। कोई सीरियस बात नहीं करेगा, कोई कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज, लव की बातचीत नहीं करेगा। और ये भी मुमकिन है कि ये अपने फैमिली के बारे में और अपने पैसों की स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोल सकते हैं, आपको सिर्फ चुप कराने के मकसद से कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। ओके, अब जान लेते हैं कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो, बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर और ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। अब सब ये इस मीटिंग का आउटकम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन जिस चीज़ की झूठी उम्मीद आपको इस मीटिंग में भी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर है। पूरी मीटिंग में आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, ओ यू आर लुकिंग सो गुड, और तुम्हारे ऊपर ये कलर कितना अच्छा लगता है, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी या सोच रहा था। वही हरकतें आपको लीड ऑन करने वाली, आपके दिल में उम्मीदें जगाने वाली। लेकिन आपको बुरा किस बात का लगेगा, और ऐसा कौन सा वो पॉइंट होगा जिस पर आपको यकीन हो जाएगा कि अब तो डेफिनेटली मेरा इस इंसान के साथ कुछ नहीं हो सकता। ये जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि जब आप सीरियस बातें छेड़ोगे वो टॉपिक बदल देंगे उसी पॉइंट पर। और ये आंसू आप बहाने नहीं वाले हो उनके सामने, ये आपके दिल में बहने वाले हैं। ये जो बुरा आपको लग रहा है ये अंदर अंदर लगेगा, आप ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे उनके सामने आप स्ट्रांग बन के ही रहेंगे। वापस घर आके आप अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने घर वालों को बताएंगे कि मुझे लगा था, मुझे उम्मीद थी कि वो बदल गए होंगे, बट वो नहीं बदले। और ये मीटिंग का आउटकम क्या होगा? मीटिंग का आउटकम ये होगा कि आप उसके बाद डिसाइड कर लोगे वंस एंड फॉर ऑल कि आपको दोबारा इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है, क्योंकि ये उसके लायक नहीं है, ये किसी भी तरीके की उम्मीद लगाने के लायक नहीं है, और ये आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो कि आप इनसे और इस रिलेशनशिप से चाहते हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। आई नो ये रीडिंग शायद उस तरीके की ना हो जो आप सुनना चाह रहे थे, लेकिन आपके लिए सुनना और समझना ज़रूरी था। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग इस इंसान के साथ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कब होगी, उस मीटिंग के दौरान उनकी एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी क्या होगी, किस बारे में आप लोग बातचीत करेंगे और उस मीटिंग का ओवरऑल आउटकम क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 3 वो हैं हेस्टैक, कार्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, फिर है डोर,
opportunities are waiting for you. July and August. ऑलराइट, सो इस साल के जुलाई और अगस्त में आपकी इस पर्सन से नेक्स्ट मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप 3। ये मुमकिन है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग थी एक दूसरे के साथ, पहली बार जब आप लोग मिले थे वो जुलाई और अगस्त के महीने में रहा हो, या फिर आप दोनों में से किसी एक का बर्थ मंथ जुलाई हो और दूसरे का अगस्त, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर बहुत क्लियर है हेस्टैक और डोर के साथ कि ये जिस शख्स के बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं ग्रुप 3, ये इंसान बेसिकली आपके साथ चीज़ें ठीक करने के सेकंड चांस के तलाश में है। हालांकि कुछ लोगों के लिए थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ चांस भी हो सकता है। और क्यों वो ये मौका चाह रहे हैं, क्यों वो अपनी गलती सुधारना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको आपका दिल दुखाने का कर्मा मिल चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पर और लोगों के चैनल्स पर भी इस टॉपिक पर रीडिंग देखी होगी, हो सकता है पर्सनल रीडिंग भी ली हो, कि व्हाट वाज देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। उन्होंने आपके साथ जो किया, उस कर्म की उनको क्या सजा मिली। तो आपके केस में ग्रुप 3, आपके पर्सन को वो सजा मिल चुकी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे आपको समझाना हो तो हो सकता है कि उनका करियर में कोई नुकसान हो गया हो सकता है कि जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए किया था, वही चीज़ उनके अगले पार्टनर ने उनके साथ की हो, तब जाके उन्हें समझ में आया हो कि आपको कैसा लगा हो। बट जो भी है वो कर्मा सेटल हो चुका है। जो भी आप लोगों के बीच में अनरिजॉल्व पास्ट लाइफ कर्मा था वो सेटल हो चुका है और उनके किए की सज़ा उनको मिल चुकी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनको किए की सज़ा उनके मिली हो, उस दौरान उन्हें ये भी समझ में आया है कि उन्होंने आपके साथ जो किया था वो ठीक नहीं था। और अब जब जाकर के उनकी आंखें खुली हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो इसीलिए वो एक नई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, एक ज़रिया खोज रहे हैं जिससे कि वो आप तक दोबारा आ सकें। और बहुत उम्मीदें टिका कर रखी हुई हैं इस शख्स ने इस नेक्स्ट मीटिंग से, कि ये नेक्स्ट मीटिंग वापस से दरवाज़ा खोल दे उनके लिए आपकी लाइफ में एंट्री लेने का। ओके, अब देखते हैं कि मीटिंग में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है द फूल। आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है एक्वेरियस मौजूद हो। ग्रुप 3, आपके पर्सन बहुत ही नॉर्मल, रिलैक्स्ड, एक्साइटेड, हैप्पी एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट फूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब आप मिलेंगे उस पर्सन से, तो जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहे होंगे या जैसी भी अब उनकी पर्सनालिटी हो गई होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम हो गया आप लोग को मिले हुए, आपको ऐसा लगेगा कि आप बेसिकली किसी नए इंसान से मिल रहे हैं। आई जस्ट सॉ 333, हो सकता है आप लोग को भी दिखते रहता हूँ। एनीवे, और क्यों आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नए पर्सन से मिल रहे हैं? बिकॉज जैसा आप इनको याद करते हैं, मतलब आखिरी बार जब भी आप लोग मिले थे उस वक्त पर जैसे ये हुआ करते थे वर्सेस नेक्स्ट मीटिंग के टाइम पर ये जैसे होंगे, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। चाहे वो इनका दुनिया को लेकर नज़रिया हो, इनका ड्रेसिंग सेंस हो, इनके लुक्स हो, इनकी पर्सनालिटी हो, आपसे बात करने का तरीका हो, हर चीज़ बहुत हद तक चेंज हो चुकी होगी। उसके अलावा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में कि आपको इनकी एनर्जी में एक एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कोई बच्चा एक्साइटेड हो आइसक्रीम खाने के लिए, या फिर आप अपनी फेवरेट मूवी बैठकर देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट बेसिकली द फैक्ट कि वो बहुत खुश हैं आपसे मिलके, ये चीज़ वो क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्शंस के थ्रू। और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी आपको एक हैप्पी नर्वसनेस मिलेगी। क्लमजी तो नहीं है डेफिनेटली, ये एक्साइटमेंट वाला नर्वसनेस है कि चलते चलते ठुक जा रहे हैं कहीं पर या चीज़ें गिरा दे रहे हैं। बेसिकली आपको हंसी आ सकती है, ठीक है, ये मुझे बताया जा रहा है कि जैसी हरकतें कर रहे होंगे आपको हंसी आ जाएगी देख के कि ये क्या कर रहे हैं, इतना बौखलाए हुए क्यों हैं, एक जगह शांति से बैठ क्यों नहीं रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी ग्रुप 3। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है मौजूद हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। आप इतनी एक्साइटेड एनर्जी में नहीं होंगे जितने कि ये होंगे। आप भी खुश ज़रूर होंगे ग्रुप 3,
इनफैक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स की क्योंकि एनर्जी है, इसलिए हो सकता है आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि आपको एक नेक्स्ट मीटिंग करने को मिल जाए इस पर्सन के साथ, और क्योंकि वो चीज़ फाइनली हो रही होगी तो आप कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स खुश होंगे। लेकिन फ़र्क ये है आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में कि जहाँ एक और वो इस खुशी को बहुत ही बढ़ चढ़ कर एक्सप्रेस कर रहे होंगे, आप एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे होंगे। आप जो बोल रहे होंगे बहुत सोच समझ कर बोल रहे होंगे, आप जो भी एक्शंस लेंगे वो भी आप बहुत सोच समझ कर लेंगे और आगे का सोचते हुए लेंगे। मतलब मान लो आई जस्ट सॉ 555, तो ग्रुप 3 डेफिनिटली आपको बहुत रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं। एनीवे क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आप बहुत आगे का सोच के सारे एक्शंस लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे पूछा कि अभी क्या तुम किसी को डेट करो और आपने चट्ट से बोल दिया नहीं मैं तो सिंगल हूँ। आप सोच समझ के आंसर दोगी, अगर मैंने नो बोला तो क्या हो सकता है, अगर मैंने येस बोला तो क्या हो सकता है, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको ठीक लगेगा आप उस हिसाब से आंसर दोगे। तो बेसिकली आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव एनर्जी में बैठे हुए होगे उस दिन। बहुत सोच समझकर आप अपना एक एक कदम चलोगे, बहुत सोच समझकर आप अपने मूव्स चलोगे ग्रुप 3। ओके, अब जान लेते हैं कि आप लोग किस बारे में बात करेंगे उस नेक्स्ट मीटिंग में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है टेम्पटेशन, जो कि है डेविल की एनर्जी, एंड हार्मनी, जो कि है लवर्स की एनर्जी। पास्ट का डिस्कशन तो डेफिनेटली होने वाला है, और इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल के आई है और कार्मा का डिस्कशन भी स्टार्टिंग में हुआ था। तो फॉर श्योर जो भी हरकत इन्होंने आपके साथ की थी, जो भी वो चीज़ थी जिस वजह से इनको वो कर्मा भुगतने को मिला है, उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है शख्स ने आपके ऊपर चीट किया था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया था, बिना बताए बस चले गए थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया था और आपको पता चल गया था। जो भी रहा हो फिलहाल, तो इन्होंने आपके साथ क्या किया था, पास्ट में क्या हुआ था, वो चीज़ बहुत मुझे बताया जा रहा है विस्तार से उसकी चर्चा होगी, बहुत आराम से उस बारे में आप लोग बात करोगे। एक एक चीज़ आप उनसे पूछोगे, तुमने ये जो किया क्यों किया था, क्या एग्जैक्टली हुआ था, कुछ ऐसे सवाल शायद जिनके जवाब आपके पास नहीं है। तो पास्ट तो अच्छे तरीके से ओपन अप डिग अप होगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेविल तुरंत मूव कर जा रहा है लवर्स की एनर्जी में। इसीलिए अगर हम मान लो इसको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में डिवाइड करके देखें, तो मीटिंग के फर्स्ट हाफ जाएगा पास्ट के डिस्कशन में, लेकिन वो चैप्टर फिर वहीं क्लोज हो जाएगा। आपको जो सवाल चाहिए, जो जवाब आपको चाहिए थे वो आपको मिल चुके होंगे, सारी रीजनिंग, सारी वो गाथा बेसिकली खत्म हो जाएगी। और फिर मीटिंग का जो सेकंड हाफ है, पोस्ट लंच कह लो या जो भी कह लो, उसमें फिर आप लोगों के जो एक ज़माने में आप लोग के बीच का क्लोज बॉन्ड हुआ करता था, ये जो आप लोग की केमिस्ट्री हुआ करती थी, वो रिवाइव करते हुए यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा इनफैक्ट नॉस्टैल्जिया में भी बह सकते हैं आप और आपके पर्सन। पास्ट के अच्छे डेज को रिकॉल करना, अच्छे मेमोरीज जो आप लोग ने साथ में क्रिएट की थी उनके बारे में बातें करना, रिलेशनशिप लव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, कमिटमेंट के आसपास भी थोड़ी बहुत बात हो सकती है। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर डेविल और लवर्स की एनर्जी के साथ कि इस नेक्स्ट मीटिंग में आप और ये पर्सन इंटीमेट भी हो सकते हैं। इफ़ नॉट ऑल द वे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग एटलीस्ट मेक आउट तो करो, बिकॉज आई मीन नॉट ऑल ऑफ यू बट हाँ डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि जब एक बार पास्ट के गिले शिकवे सारे ख़त्म हो गए, सारा वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद आप लोग इंटीमेट हो सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि इस मीटिंग का आउटकम क्या निकल के आएगा ग्रुप 3। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, फिर है ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, और है हॉर्स शू, गुड लक। ओ ओके, इंटरेस्टिंग। सो स्पिरिट मुझे बता रहे हैं ग्रुप 3 कि इस मीटिंग का आउटकम ये होगा कि मीटिंग के आखिर में आपके पर्सन क्लियर कट आपको प्रपोज करने वाले हैं कि आप उनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आओ। और अगर एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सिचुएशनशिप हुआ करती थी, कभी भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स वो आपको बोलेंगे कि आप उनको डेट करने लग जाओ। वो बेसिकली आपको पूछेंगे कि आप उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन आप उनको रिजेक्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। और हमेशा के लिए रिजेक्ट नहीं,
उस मोमेंट में आप नो बोलते हुए दिख रहे हो, और उसके पीछे का आपका जो रीजन मुझे यहाँ पर दिखा है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, बहुत करेक्ट रीजन है आपका। आपका रीजन उनको मना करने का उस दिन ये होगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, या मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि आपने मेरे से डिस्कशन कर लिया, ठीक है वो सारी बातें हो गई, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहोगे मैं आपके लिए अवेलेबल होंगी, या जब चाहोगे मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा, ऐसे नहीं वर्क करता है। अभी अभी हमारे बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मुझे आपके साथ अब आगे कोई फ्यूचर चाहिए भी है या नहीं चाहिए है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने आज मुझे दी है, मुझे उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, फिर मैं सोच के बताऊंगी, फिर मैं सोचूंगी या सोचूंगा। तो फिलहाल उस दिन आपके पर्सन की जो ये विश होगी कि वो आपके साथ तभी का तभी रिकंसाइल कर जाए, वो चीज़ होते हुए नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप अपना दिल और दिमाग साथ में यूज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बट क्योंकि ये रीडिंग क्लोज हो रही है गुड लक के साथ, इसीलिए इतना तो क्लियर है कि मीटिंग खत्म हो जाने के बाद भी आप लोग टच में बने रहोगे। इसके बाद भी हो सकता है आप लोग और मिलो, कम्युनिकेशन आप लोग का जारी रहे, एंड ऑफ कोर्स वहाँ से आपकी फ्री विल है कि आपको दोबारा इस इंसान के साथ आना है रिलेशनशिप में या नहीं आना है। बट एटलीस्ट इतना तो गारंटीड है कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग के बीच में अभी जो एक कड़वाहट है या जो एक डिस्टेंस है वो खत्म हो चुका होगा। ऑल राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।